आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने जाता है, रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया, वो जा रहे हैं, क्या उनको सामाजिक न्याय मिला? अगर सामाजिक न्याय मिल गया होता तो उनको प्रताड़ित इस बात को लेकर नहीं किया जाता कि तुम एक दलित बैकग्राउंड से आते हो, तुम्हारी ये जाति है, तुम ये हो। वहाँ के इंस्टीट्यूशन इतने वीक हो कि उनको सपोर्ट ना दे पाए। जब मेंटली वो परेशान हो गए तो वहाँ का स्टूडेंट वेलनेस सेंटर उतना स्ट्रांग नहीं था कि उनको सपोर्ट कर सके। सुसाइड कर ले, अगर आप ये बोल रहे तो अगर पढ़ाई का प्रेशर है तो पढ़ाई तो सब कर रहा है वहाँ पे, तो क्यों एक दलित स्टूडेंट सुसाइड करता है? क्योंकि वो पढ़ाई का प्रेशर के साथ साथ उन लोग, अपने क्लासमेट का प्रेशर, अपने फैकल्टी का प्रेशर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर भी है उसके ऊपर, जो कोई उसका हेल्प करने के लिए नहीं आया है। लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, आज़ादी नहीं मिली हुई है आप लोगों को? नहीं, अगर आप नारों पे गौर करें तो हम ब्राह्मणवाद, मनुवाद और ये जो तमाम तरीके के प्रभाव हैं समाज पे, उससे आज़ादी की बात कर रहे हैं। हम तो एक तरीका है इस चीज़ को। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं आर्ट फैकल्टी के बाहर मौजूद हूं और आप तमाम छात्रों को यहां पर देख सकते होंगे। आईआईटी बॉम्बे का मामला जो मैंने आप सभी के समक्ष रखा था कि किस प्रकार से दर्शन सोलंकी ने दलित होने की वजह से आत्महत्या कर ली, किस प्रकार से उसके ही साथियों का उस पर दबाव था। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। तो बिना देर करे यहाँ के बच्चों से बातचीत करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों एकत्रित हुए हैं आज यहाँ पर? हम लोग यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हम देखते आ रहे हैं कि जो दलित या पिछड़े बैकग्राउंड से आने वाले विद्यार्थी हैं वो हायर एजुकेशंस में सुसाइड कमिट करते आ रहे हैं, और उस बात को एड्रेस नहीं किया जा रहा है कि वो जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। तो बता तो रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं वो लोग। पढ़ाई का प्रेशर का बात नहीं है, वहाँ के इंस्टीट्यूशन इतने वीक है। जो भी सुसाइड कर रहा है उसके परिवार या उसके दोस्त से अगर आप बात करें, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है उनकी आइडेंटिटी को लेकर कि तुम तो आरक्षण लेके आए हो, तुम्हारा तो ये बैकग्राउंड है, ये है। उनको जब इतना मेंटली परेशान कर दिया जा रहा है तो वहाँ के हायर एजुकेशन के स्टूडेंट वेलनेस सेंटर में इस तरह का कोई भी सेक्रेटरी उपलब्ध नहीं है जो उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। वहाँ की अगर आप फैकल्टीज़ देखें, फैकल्टीज़ में भी केवल 3% अपॉइंटमेंट है SC/ST बैकग्राउंड से। वहाँ पे जिस तरह का माहौल है उनके लिए फ्रेंडली बनाया ही नहीं गया है कि वो वहाँ पे पढ़ सके। किस प्रकार का माहौल चाहते हैं आप लोग? संस्थानों ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि पढ़ाई का प्रेशर न झेल पाने की वजह से दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या की है। तो वो तो बिल्कुल यही कहेंगे, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रहे, उनके इंस्टीट्यूशंस वीक है। आज आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी से ये सवाल बिल्कुल बनता है कि उनके स्टूडेंट वेलनेस सेंटर में कोई भी SC/ST बैकग्राउंड से आने वाला कोई भी साइकियाट्रिस्ट क्यों नहीं है। उनके जो फैकल्टीज़ हैं केवल 3% क्यों SC/ST बैकग्राउंड से हैं, जब सरकार कहती है कि OBC 27% हो, SC से 15% हो, ST से 7.5% हो। ये इम्प्लीमेंट अब तक क्यों नहीं हुआ है, ये सवाल है। बच्चे इतने समझदार ही नहीं है, उन लोगों का कहना है। बच्चे समझदार नहीं है कि स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो बेवकूफ़ है, वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये सवाल है कि आप किसी भी आत्महत्या को कह दे रहे हैं कि आत्महत्या प्रेशर आ गया, ये वो आपने अपने इंस्टीट्यूशंस वीक रखे, इसीलिए वो इतना विवश हो जा रहा है कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। तो किस प्रकार का संस्थान चाहते हैं आप लोग? संस्थान चाहते हैं जहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आने वाला विद्यार्थी उसके लिए वो फ्रेंडली हो, वहाँ पे फैकल्टीज तो हो कम से कम। जो सरकार का नियम है जो कहती है कि 27% OBC से हो, 15% SC से हो, ST से 7.5% हो, कम से कम वो तो आप इंश्योर करें। वहाँ का स्टूडेंट वेलनेस सेंटर में इंश्योर करें कि एक SC/ST बैकग्राउंड से आने वाला एक वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट हो। उसके अलावा आईआईटी बॉम्बे में जो SC/ST सेल है वो 2017 में बना और उसकी पावर्स को लेजिटिमाइज करने के लिए एक मैंडेट पास होना था। वो मैंडेट वहाँ की SC/ST सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता, उसके क्या पावर होते। वो मैंडेट ड्राफ्ट हुआ, केवल आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये सवाल, बराबरी का अधिकार तो दे दिया गया है ना, संस्थान तो कह रहे हैं सब बराबर है। रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है, सोशल जस्टिस कहाँ है? सोशल जस्टिस जो है इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करके मिलता है। आप रिप्रेजेंटेशन तो यही है ना कि दर्शन सोलंकी जब अपने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने जाता है, रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया, वो जा रहे हैं, क्या उनको सामाजिक न्याय मिला? अगर सामाजिक न्याय मिल गया होता तो उनको प्रताड़ित इस बात को लेकर नहीं किया जाता कि तुम एक दलित बैकग्राउंड से आते हो, तुम्हारी ये जाति है, तुम ये हो। इस बात को लेकर तो उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता ना। अच्छा, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे मामले में? हम जिम्मेदार मानते हैं, हम कह रहे हैं कि
जो दर्शन सोलंकी की जो आत्महत्या हुई, हम उसको एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हत्या बता रहे हैं आप उसे? बिल्कुल, हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर कह रहे हैं क्योंकि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस इतने वीक हैं कि भाई मामूली बात नहीं है ना कि पिछले 8 सालों में जो इतने स्टूडेंट्स के जो सुसाइड्स हुए उसमें से 58% जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आ रहे हैं। चाहे रोहित वेमुला का जो इंस्टेंस हो, वहाँ का इंस्टीट्यूशन वीक था। आप अगर सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। ये तो फंडामेंटल सवाल है ही ना कि वहाँ के SC/ST सेल में मैंडेट पास क्यों नहीं हुआ जो उस सेल की ताकतें बताएगा। वहाँ के स्टूडेंट वेलनेस सेंटर में रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है जो SC/ST बैकग्राउंड से आने वाले लोग हों। वहाँ की फैकल्टीज़ में क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन है। जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, जब फ्रेंडली बनाया जाएगा उनके लिए, तो जो सोशल जस्टिस है वो भी लोगों में आएगा। केवल कागजी रूप में भी दे देने से, मतलब रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उससे नहीं होता है। सोशल जस्टिस को कल्टीवेट करना पड़ता है समाज में। IITs को उनके लिए फ्रेंडली बनाना होगा, ये ऐसे नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस की वीकनेस है और ये जो सुसाइड्स हो रहे हैं इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स है। इंस्टीट्यूशंस को इस बात की अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी कि हम में कहीं कमी है कि हमारे यहाँ पे पढ़ने वाला छात्र विवश हो जा रहा है कि हम आत्महत्या कर लें। अरे पढ़ाई का प्रेशर तो सभी विद्यार्थियों पे आता है, क्या सब सुसाइड कर लेते हैं? मैं भी DU का छात्र हूँ, मेरे ऊपर भी पढ़ाई का प्रेशर आता है, लेकिन हम पढ़ते हैं। बहुत लोग पढ़ते हैं, उस चीज़ को ओवरकम करते हैं। लेकिन किसी को जब इतना प्रताड़ित कर दिया जाए, उसके आइडेंटिटी को लेकर रेडिक्यूल किया जाए, वहाँ के इंस्टीट्यूशन इतने वीक हो कि उनको सपोर्ट ना दे पाए, जब मेंटली वो परेशान हो गए तो वहाँ का स्टूडेंट वेलनेस सेंटर उतना स्ट्रांग नहीं था कि उनको सपोर्ट कर सके। तो ये जाहिर तौर पर ये सभी के सभी जागरूक विद्यार्थी हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं, हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि वो दूसरी तरफ आए। यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं। क्या नाम है आपका? शांभवी। कहाँ से आए हैं आप? DU से ही पढ़ती हूँ मैं। दर्शन सोलंकी के समर्थन में क्यों है? क्योंकि वो एक दलित स्टूडेंट है जिन पे बहुत प्रेशर डाला गया, जिन पे समाज का प्रेशर, ऊपर से आप IIT बॉम्बे, IIT में पहले से ही दलित स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना कम हो गया है। क्योंकि क्यों कम है? क्योंकि वो नहीं कर सकते, वो इंस्टीट्यूशन उस तरीके से बना दिया गया, उसका फीस इतना ज़्यादा है, उसको एकदम एक्सक्लूसिव उन जनरल कैटेगरी, उन ऑलरेडी प्रिविलेज लोगों के लिए बना दिया गया है कि वहाँ पर अगर एक दलित स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको वो स्पेस नहीं मिलता है, उसको वो अपना उसको डिस्क्रिमिनेट करा जाता है। पुलिस ने कह दिया है कि कुछ दिनों पहले एग्जाम हुआ था और उन प्रेशर की वजह से शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या हर स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर नहीं है? क्यों एक दलित स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो सुसाइड कर ले? अगर आप ये बोल रहे, तब अगर पढ़ाई का प्रेशर है तो पढ़ाई तो सब कर रहा है वहाँ पे, तो क्यों एक दलित स्टूडेंट सुसाइड करता है? क्योंकि वो पढ़ाई का प्रेशर के साथ साथ उन लोग, अपने क्लासमेट का प्रेशर, अपने फैकल्टी का प्रेशर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर भी है उसके ऊपर, जो कोई उसका हेल्प करने के लिए नहीं आया है, उसको एक्सक्लूड कर रहा है। जब आप भी DU में पढ़ते हैं, आपको लगता है कि अभी भी ऐसे मामले होते हैं? बिल्कुल होता है। DU कॉलेजेस में भी होते हैं? बिल्कुल होता है। DU कॉलेज कोई अलग नहीं है। करता कौन है, सवाल ये है। करता डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन वो स्पेस प्रोवाइड नहीं करता है। डेफिनेटली वो लोग हैं जो कि क्यों ये स्पेस इंस्टीट्यूशंस, ये स्पेस बन रहा है जहाँ पे दलित लोग या फिर मार्जिनलाइज लोग पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है, फ़ीस बढ़ाई जा रही है हर साल। जब इसी तरीके से बस एक ही जाति का लोग आएगा, जब एक ही जनरल कैटेगरी का लोग अगर अफोर्ड कर पा रहा है ये एजुकेशन को, तो इस तरीके के मामले आते रहेंगे। आरक्षण के तहत छूट तो कई सारी दे दी गई है ना आप लोगों को? आरक्षण के तहत बिल्कुल ये सीट मिलती है, लेकिन फ़ीस अगर ज़्यादा बढ़ती रहेगी तो कौन अफोर्ड कर पाएगा? अगर हर साल फीस, अभी NEP FYUP आया है, इसमें हर साल फीस बढ़ रही है, तो क्यों? और हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी आ गया है जो कि अब लोन देता है DU जैसे कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज को, तो अगर जब लोन देगा, वो लोन चुकाने के लिए, उसके लिए हर साल जब फीस बढ़ेगी तो कौन सा बच्चा आएगा कॉलेज में, कौन सा बच्चा कंटिन्यू कर पाएगा पढ़ाई? वो भी बहुत बड़ी बात है। आ तो जाएगा रिजर्वेशन के तहत वो कॉलेज के अंदर, लेकिन कंटिन्यू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा अगर हर साल फीस बढ़ेगी। अच्छा, बिल्कुल। दर्शन सोलंकी के समर्थन में क्यों है? क्योंकि पुलिस प्रशासन ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो मानसिक दबाव झेल नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक दलित बच्चा जब किसी टॉप यूनिवर्सिटी में आता है तो वो अपने सपने लेकर के आता है, अपने परिवार के सपने लेकर के आता है, और जब वो आ जाता है तो उस पर इतना बर्डन आता है अपने परिवार का, अपने सामाजिक, आर्थिक और एकेडमिक बर्डन
जब आ जाता है तो उसे कोई मैनेज नहीं कर पाता, उसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको कोई एकेडमिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से उसके साथ उसके आसपास एक चैम्बर बन जाता है। चैम्बर जैसी स्थिति बनने दी जाती है। चैम्बर जैसी स्थिति बनी क्यों है, इसको हमें पता लगाना चाहिए और इसमें प्रशासन भी बहुत अहम। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा किया जाता है? अभी तो मैं फर्स्ट ईयर हूँ तो इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। अभी तक किया गया आपके साथ? नहीं, अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर जानना भी है, जरूरी है। यहाँ पर जितने भी शिक्षक आए हुए हैं सभी के सभी किसी न किसी डिपार्टमेंट से हैं और इन लोगों का कहना है कि पहली बार नहीं है, ऐसे कई सारे मामले आते हैं लेकिन क्योंकि बोला नहीं जाता सब चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ नहीं उठती। क्या नाम है आपका? अनुराग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन है। अच्छा, आप लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, आज़ादी नहीं मिली हुई है आप लोगों को? नहीं, अगर आप नारों पे गौर करें तो हम ब्राह्मणवाद, मनुवाद और ये जो तमाम तरीके के प्रभाव हैं समाज पे, उससे आज़ादी की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि एक दर्शन सोलंकी को अपनी आत्महत्या करनी पड़ती है। ऐसे तत्वों से हम आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पा रहे थे, बता तो दिया गया। ये तो वही अगेन ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन का नैरेटिव है। हमारे हिसाब से अगर स्टूडेंट पढ़ाई का वो प्रेशर नहीं झेल पा रहा है तो उसके हिसाब से उसको मतलब उसको हेल्प करने के भी वो होने चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के पास। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो आइसोलेट हो जा रहा है यूनिवर्सिटी में जाके? रोहित वेमुला का केस देखिए, आप मनीष कुमार का देखिए। ये सब ऐसा क्यों होता है कि जो पार्टिकुलर कम्युनिटीज से आ रहे हैं वो ऐसे बड़े बड़े एलीट यूनिवर्सिटीज में आइसोलेट हो जाते हैं? ये फेनोमेना पे ध्यान देना होगा यूनिवर्सिटी को। कह रहे हैं आईआईटी बड़ी इंस्टीट्यूट है इसलिए आप लोग मिलकर आरोप लगा रहे हैं उस पर। नहीं तो ये तो मतलब लाफेबल सा एक्विजिशन है, अब इस पे क्या ही जवाब दिया जाए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन को आप कैसे मान रहे हैं कि ये लोग जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार इस सेंस में है कि अगर जैसे कि यहाँ पे साथी ने बात की कि वहाँ पे SC/ST कम्युनिटी के लिए स्पेशल मेंटल हेल्थ काउंसलिंग नहीं दी कि अपना अगर उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो वो अपनी काउंसलिंग अवेल कर पाए। अगर वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अगर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फील कर रहे हैं तो किसी तरीके से हेल्प सीख कर सकें। अगर ये सब फैसिलिटीज नहीं थी तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके मौत का डायरेक्ट जिम्मेदार है, हम मानते हैं ये बात। अच्छा, एक तरफ आप समानता भी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी जानी चाहिए। हम समानता ऐसे समाज में मांग रहे हैं जहाँ असमानता एग्जिस्ट करती है, तो हमारे हिसाब से समानता का जो आइडिया है वो स्पेशल ट्रीटमेंट दे के ही होगा। अगर कुछ लोग को असमान तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दे के ही उनको कैसे लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कैसे ट्रीट किया गया होगा दर्शन सोलंकी को? जिस तरीके से रोहित वेमुला अपनी चिट्ठी में बयान करते हैं कि उनको जातिगत शब्द उनके अगेंस्ट यूज होते हैं, जिस तरीके से एक जनरल डिस्क्रिमिनेशन का वो माहौल बनाया जाता है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से स्टूडेंट आते हैं उनके अगेंस्ट, जैसे कि उनसे बात ये कहा जाती है कि तुम डिजर्व नहीं करते यहाँ आना, जो कि कॉमन नैरेटिव चलता रहता है कि डिजर्विंग नहीं है स्टूडेंट या फिर वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन लगातार फेस करते रहते हैं मार्जिनलाइज कास्ट के स्टूडेंट, और बहुत ज़रूरी है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जवाब मांगे कि जो बच्चे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से आ रहे हैं उनके लिए प्रावधान बनाया जाए जैसे कि ऐसी और मौत ना हो यूनिवर्सिटीज़ में। लग रहा है ये मामला यहीं रुकेगा? हाँ, नहीं रुकेगा तो फिर हमारा आंदोलन भी नहीं रुकेगा, हमारी मांगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी। आप लोग अड़े रहेंगे इन्हीं बातों पर? बिल्कुल बिल्कुल। रोहित एक्ट जब तक एनैक्ट नहीं होगा जिसमें कि तमाम तरीके के सेफगार्ड्स मिलेंगे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के स्टूडेंट को, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो देख लीजिए ये लोग यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, तमाम लोग हैं। चलिए आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूर्यांश। सूर्यांश, कहाँ से आए हैं? ARSD कॉलेज से हूँ। बड़ा दमदार बोल रहे थे, लेकिन सरकार तो मानेगी नहीं, पुलिस प्रशासन भी नहीं मानेगा, क्योंकि अगर डिप्रेशन में मरे हैं तो क्या दिक्कत है? डिप्रेशन में मरेंगे? क्या डिप्रेशन है आप ये बताइए मुझे। पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पा- पढ़ाई का प्रेशर। अच्छा, IIT बॉम्बे में जो चाहता है बच्चा वो पढ़ाई के प्रेशर से मरेगा। हम देखते हैं कि अगर हम और देखते हैं, हम केसेस और देखते हैं। चलिए मानिए बाल मुकुंद थे, 2011 की बात है, उन्होंने सुसाइड किया था, उनका एम्स में भी हुआ था, IIT बॉम्बे में भी हुआ था, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या था? डिस्क्रिमिनेशन। कहना 19वीं शताब्दी में किया जाता था भेदभाव, अब तो समाप्त हो गया है। आप क्या लगता है कि आपको ये पीछे झाड़ू बांध के कटोरा लगा के आगे उस वाला डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, वैसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? अब वो वाला डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप मेरिट नहीं है आपके पास, आप रिजर्वेशन वाले, आप कोटा वाले, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन का तरीका बदल दिया गया। इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे कटोरा बांध, आप ये करिए वो करिए, नहीं, छुआछूत नहीं करेंगे हम लोग।
अब वो लोग करेंगे कि आप आइए, आप कोटा वाले हैं, आप रिजर्वेशन वाले हैं, आप तो ऐसे ही हो जाते हैं। जैन यूनिवर्सिटी का देखा है अभी, एक दलित का मजाक बनाया ना, उनके स्ट्रगल का मजाक बनाया ना, उनके पास रिसोर्स नहीं है, वो इतना ऊपर पहुंचते हैं, उसका मजाक है ना वो। कह रहे हैं आरक्षण मांग मांग के तो खाई आप लोग खोद रहे हैं ना। सावरना आरक्षण का क्या कहेंगे हम लोग? पहले ये बताइए, जो आरक्षण है उसका बेस क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। कौन डिस्क्रिमिनेट करता है ब्राह्मण से? उसका सोशल स्ट्रक्चर आप देखिए, उसका सोसाइटी में कितना तवज्जो मिलता है। अगर वो ब्राह्मण है और अगर वो वहीं वहां पर बैठा है तो उसको सीट दिया जाएगा कि आप बैठिए हमारी जगह पे, आप तो पंडित जी हैं, आप तो ये हैं वो हैं, आप देखिए जाके। तो राम के अवतार हैं, बताया नहीं जाता, पढ़ा नहीं है, भगवान राम के वंशज हैं वो लोग। ये तो एक तरीका है ना, धर्म तो एक तरीका है इस चीज को इसको प्रोपेगेट करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, धर्म तो एक तरीका है। और ये बात है कि जो रिजर्वेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन रिजर्वेशन की वजह से नहीं है, रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है। ये चीज़ ध्यान में रखी जानी चाहिए। बिल्कुल। बोलो। तो क्या लग रहा है अभी ये मामला थम जाएगा? आपको लग रहा है कि आपके प्रोटेस्ट हमने नहीं देंगे। हम जितने हैं हम अपना पूरा ट्राई करेंगे जितना हम कर सकते हैं, एंड वी वुडंट लेट इट गो डाउन। वी वुड ट्राई टू। जितना छूट दे देते हैं, जितनी आरक्षण आप लोगों को दी जाती है, उतना ही आप लोग पैर पसार लेते हैं। अच्छा, ये भी बात है क्या? हमको तो नहीं लगता। हमें तो नहीं लगता। आरक्षण दे दे। अच्छा, ईडब्ल्यूएस अब आरक्षण मिल गया तो वो अपना पैर पसारेगा क्या? आप ये बताइए मुझे, जजिस का आपने देखा हुआ कास्ट कलेगियम होता है, ठीक है, कितना लोग वहां पर SC ST पहुंचता है? अब योग्य ही नहीं, आप लोग इतने समझदार ही नहीं है ना। नहीं, ये बताइए मुझे कि जजेस के पैनल में बैठे हैं और जो उनके लिए वो बनना है, एक्ट बनना है, जो उनके लिए लॉ दिया जा रहा है, दलितों के लिए लॉ बना रहा है, कौन अपर कास्ट बैठ के? उसको कभी डिस्क्रिमिनेशन उसने फेस किया अपनी जिंदगी में? कभी उसने छुआछूत फेस किया है अपनी जिंदगी में? और पहली बात, आप कहते हैं कि आपके पास प्रोफेसर्स नहीं है, आप इतना लोग पढ़ नहीं पाता है। कैसे पढ़ेगा? PhD में लोग वो कर लेता है सुसाइड, MBBS में लोग सुसाइड कर लेता है, उसको इतना शुरू से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो पढ़ेगा आगे? आपको लगता है कि वो आगे सर्वाइव कर पाएगा? अच्छा, किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? आप कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कटोरा बांध के तो नहीं किया जाता होगा। आपको बताया मैंने, अब आपको कटोरा नहीं बांधेंगे, वो आपसे कहेंगे कि आप तो कोटा वाले हैं, आप तो रिजर्वेशन वाले हैं, आप तो ऐसे ही आ जाते हैं, आपका सरनेम की पूछा जाएगा बार बार। मॉडर्न टाइम्स में डिस्क्रिमिनेशन भी मॉडर्न हो गया है अब वो कटोरा। और अभी बोला कि आप तो योग्य नहीं है, ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों नहीं है? और ये आपका जो हमारे मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब कई सारे लोग जो सोच है यही डाली जाती है। हम मतलब जैसे ये आप जो एक बना है अपर कास्ट एंड जो ब्राह्मण है, उनके दिमाग, हम ब्राह्मणवाद को या फिर हम उनको प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे एक रिलीजन का यूज़ करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया है कि दलित है वो नाली साफ करेगा और ब्राह्मणवादों के पैरों के तले रहेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाता है। और जैसे कि अब अगर राजपूत है वो बड़ा प्राउड फील करते हैं, ये भी उनके अपनी जाति के, तो ये भी एक सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया है। वैसे ही कि जैसे कि दलित अपनी जाति खुलकर नहीं बताता ताकि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये नहीं कि उसको पता है कि अगर वो बता देगा तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा और वो खुद उसके दिमाग में डाला। कह रहे हैं 21वीं शताब्दी में भी लगता है ऐसा? अभी होता है ये, अभी लिटरली आई एम फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट एंड पीपल वर आस्किंग यार तू तो रिजर्वेशन लेके आई है, एंड आई एम लिटरली अ गुड स्टूडेंट। सो आप कैसे कह सकते हो कि आई एम नॉट योग्य क्योंकि मैं इस कास्ट से बिलोंग करती हूँ? हाउ कैन यू से दैट? लाइक योग्यता आपकी कास्ट पे डिपेंड करती है। जो पहले से नोशन है दिमाग में, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो दलित है इस वजह से वो केपेबल नहीं है। बट क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्यों नहीं है केपेबल? क्या सोसाइटी ने उसको क्या दिया है? जस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। ऑल दे हैव ऑलवेज बीन आरक्षण दे दिया है और कितनी मांग करेंगे? लेकिन आरक्षण तो चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि आरक्षण है, बट उसको एक होता है ना मेंटली उस चीज़ को उनके अंदर इनग्रेन करना होगा। तो कास्ट आइडेंटिटी इनग्रेन्ड है मेंटली लोगों में, और उनको एक सोशली ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। दे कमिट सुसाइड। वी आर सीइंग दिस राइट, दिस केसेस। सो या लग रहा है कि ये मामला यहीं थम जाएगा? धरना प्रदर्शन देने से आपको सच में लग रहा है कुछ होने वाला है? कुछ नहीं से कुछ सही, कुछ तो करें। जाहिर तौर पर कुछ नहीं से तो कुछ सही। क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? मैम प्रखर। DU के स्टूडेंट हैं? यस मैम। DU में भी होता है? DU में होता है, कुछ जगहों पे मतलब वाज़ेह तौर पे दिखाते नहीं है, मगर होता है। तो ये सिर्फ IIT बॉम्बे का मामला नहीं है, ये सिर्फ दर्शन सोलंकी का मामला नहीं है। अभी हाल फिलहाल में रोहित का भी मामला आपने सुना था, तब
भी यही कहा जा रहा था कि पुलिस प्रशासन का भी यही मानना था कि मानसिक दबाव न झेल पाने की वजह से, पढ़ाई का प्रेशर न झेल पाने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। शर्मनाक है, जहां हम 21वीं शताब्दी में विकास की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े संस्थान भी जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां बताया जाता है IIT बॉम्बे चले जाएंगे तो किस्मत चमक जाएगी, बावजूद इसके दर्शन सोलंकी को भुगतान सिर्फ और सिर्फ अपने दलित जाति की वजह से करना पड़ा। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।